हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या सुनना इम्पोर्टेंट है। आओ, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद स्टार। ओके, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ एंड दिस, ओह माय गॉड, और ये कार्ड भी, ओह माय गॉड, क्या कार्ड्स आए हैं भाई आप लोगों के, क्या कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्म्ड, यू आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रेंड्स, यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। जिंदगी में आपकी किस्मत पलट गई है, ठीक है। जो कुछ भी हो रखा था, परेशानियां, ये वो ये सारे बंधन खुल चुके हैं, आपकी सारी बंधन मुक्त हैं आप अब राइट नाउ, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लिखिए माई लाइफ इज ट्रांसफॉर्म्ड नाउ, आई एम अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। मैं एक, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट वर्जन है इस टाइम पे। देखो क्या होता है ना, जैसे हम बदलते रहते हैं हमेशा, हमारा एक पास्ट सेल्फ हमेशा मरता रहता है और एक नए हम बनते रहते हैं, ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप 2 साल पहले थे, मैं जैसे 2 साल पहले थी, अब नहीं हूँ। आप भी वैसे नहीं हो अभी जैसे आप 2 साल पहले थे, 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। यू आर अ चेंज्ड पर्सन, आप बिल्कुल बदल चुके हो, राइट। तो ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है ना। जब लड़कियों की शादियाँ होती हैं वो चंद्रमुखी होती हैं, फिर इवेंचुअली वो ज्वालामुखी भी बन जाती हैं। तो मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी इंसान एकदम महा इनोसेंस, सीधेपन, भोलेपन से अचानक से बहुत गुस्सैल इंसान बन जाए, या और कुछ गलत, मतलब नेगेटिव साइड में चला जाए, किसी भी प्रकार से ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, कंपैरिजंस करना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है, तो कंपैरिजंस की एनर्जी, ये वो। तो ऐसे करके जब भी ऐसे कोई भयंकर वाले ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं तो उनके रीजंस भी बहुत भयंकर होते हैं, ठीक है। एनीवेज, बट आपके लिए आप ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत भयंकर सिचुएशंस तो देखी थी, बट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपको बहुत ही बड़ा वाला डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। इट्स अ सुपर येस, आपके लिए डिवाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है फ्रेंड्स, आपको इतना सारे, एक तो यू आर सराउंडेड बाय ऑल द एंजल्स, प्लस जिन्होंने आपके लिए बैड लक के लिए जो सारी चालें चली थी, दुर्भाग्य आपके जीवन में आ जाए इसके लिए जिसने भी जो भी चालें चली थी, ये देखो, ये हुआ तो बहुत बुरा था, आई टोटली अंडरस्टैंड, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है हुआ तो ये बहुत बुरा था, लेकिन ये आपको शक्ति देने के लिए ही था, क्योंकि आपकी किस्मत में फ्रेंड्स बचपन से ही, या जब आप लास्ट लाइफ से आपने ये जन्म लिया, तभी आपने शायद ये चुना था कि मुझे एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपने जिन सोल्स को, जिन आत्माओं को इस जीवन में चुना कि मैं इनके साथ अपना हिसाब किताब पूरा करूंगी या हिसाब किताब पूरा करूंगा, वो आपके वाइब्रेशन से बहुत ही निचले दर्जे के वाइब्रेशन वाले लोग थे। इस चक्कर में ये दो ऑपोजिट, एक कहाँ हाई एम एंड लोअर टाइप ऑफ पीपल। और क्या होता है कि ज़िंदगी में 80% हमारी ज़िंदगी में वो हो रहा होता है जैसे टाइप के लोग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किन के साथ घूम रहे हो, आप किन से बात कर रहे हो, ठीक है। मेरा एक दोस्त होता था, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टैलेंटेड बंदा, एक्सट्रीम लेवल का टैलेंटेड, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो जिनके साथ हैंग आउट करता था, जिनके साथ घूमता फिरता था, वो मतलब वो टोटली वेल्ले टाइप ऑफ लोग थे, मतलब उनको काम करना ही नहीं था लाइफ में, ना उनको जॉब करना था, ना उनको बिजनेस करना था। वो पता नहीं कहाँ बैठ के चाय पीते रहते थे सारा दिन। चाय पीना एक कोई जिंदगी का उद्देश्य होता है, मतलब आई ऑल्सो लाइक टू ड्रिंक टी, लेकिन इतना भी क्या। एनीवेज, सो क्या होता है ना, फिर एट द एंड, और आपके अंदर टैलेंट भी है, उस व्यक्ति को पता भी है कि मैं टैलेंटेड हूँ,
उसको ये भी पता है कि मैं ऑड मैन आउट हूँ, मैं अपने ग्रुप में उतना फिट नहीं होता हूँ, तो उनके साथ फिट होने के लिए उनके जैसी बेवकूफ़ाना हरकतें। फिर बॉयज़ का ये और चक्कर होता है कि हम तो दोस्ती के लिए ये क्या बोलते हैं, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो वो हर कीमत पे उनका साथ निभाने चले जाते हैं, विच इज़ गुड। अपनी दोस्तियाँ निभाओ, लेकिन सिर्फ दोस्ती नहीं होती। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के प्रति क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तुम्हारे रिश्तों के प्रति तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तुम्हारी पत्नी के प्रति, तुम्हारे बच्चों के प्रति, और वो तुम्हारी अपनी पत्नी है। आप लोग, पता है क्या होता है, लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं अपनी पत्नी या अपने पति को इग्नोर करके। ज़िंदगी में जो काम आता है ना, वो अपनी वाइफ ही होती है 90% टाइम्स। चाहे 50 अफेयर कर लो, काम आएगी तुम्हारी बीवी, ठीक है? और होता क्या है कि वाइफ के साथ ही लोग अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, और फिर फ्यूचर में सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अकेला ही हूँ, ठीक है? और ऐसा पत्नियों के साथ भी होता है। प्लीज़, मैं जेंडर में मत जाइएगा, लेकिन क्या है ना, मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस और जो मेंटल प्रेशर और एक्सट्रीम लेवल का हरासमेंट या टॉर्चर तो विमेन के साथ ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ रेशियो की बात कर रही हूँ, ठीक है? सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत ही ड्रास्टिक टाइप ऑफ डिसीजंस आप अभी भी मत लीजिएगा। मैं हमेशा मेरी मतलब सलाह सारे ही अपने, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो रही हो या जनरल रीडिंग, मैं अपने सभी लोगों को यही कहती हूँ कि अचानक से कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना आप सोच समझ के करना, लेकिन राइट नाउ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का डिवाइन सपोर्ट भी है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने पैसे को थोड़ा संभाल के, आप कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो संभाल के इन्वेस्ट करना, लेकिन आपको फ़ायदा पक्का है। आपको यूनिवर्स इस टाइम पे हील कर रहे हैं। आपके हृदय चक्रा पे रोज़ रात को अटैक किया जाता रहा है, ठीक है? रात को सोने से पहले व्हेन यू सिट ऑन दी बेड, अपने इष्ट भगवान को बुलाइए, उनसे बोलिए कि मेरी रक्षा करें। अपने गुरुओं को बुलाइए, उनको कहिए कि वो आपकी रक्षा करें। उनको पूरी श्रद्धा भाव से धन्यवाद दीजिए। सक्सेसफुल और ठीक तरीके से दिन निकल गया, अब रात को भी वो आपकी रक्षा करें। उसके बाद ही सोने जाएं, क्योंकि रात को जब आप सोते हो तब वो आप कोई ना कोई आपके हृदय चक्रा पे आपको ओल्ड मेमोरीज आती होंगी, या जब आप सो के उठते हो तो उससे पहले आपको अजीब टाइप की नेगेटिविटी टाइप की फीलिंग्स आती होगी, राइट? ओ माय गॉड, लेकिन अब नहीं है। देखो, भगवान ने ना डंडा लगाया है। जो लोग आपकी तरफ नेगेटिव ऊर्जाएं भेज रहे थे ना, उनके सर पे भगवान ने कहा, टक टक टक, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जी हाँ, जी हाँ, आपकी ज़िंदगी आपकी है। भगवान ने कहा, खबरदार जो बीच में कूदे हो इसकी लाइफ में, भाग जाओ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझे डिवाइन सपोर्ट आ रहा है। यस, राइट नाउ मिल रहा है आपको, ठीक है? मिल रहा है, तो किसी भी तरीके से बैक फुट पे मत रहना भाई। जो मेहनत आपको करनी है ना, अब कर डालना। देखो, बैठ करके है ना, सिर्फ चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बेटा। काम देखो, मैंने चमत्कार कहा और देखो बाढ़ आ गई। यस, आपके लिए। और ये गोल्डन कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं भाई। ओ माय गॉड, सी द हेरोफेंट, गॉड इज विद यू माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको ऐसा मौका मिलेगा आपकी ज़िंदगी में, वो वाकई क्रिएट होंगे कि आप पैसा जमा कर पाओ, और आप देखोगे जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में थोड़ा आपको अगर बैड लक टाइप ऑफ फीलिंग आ रही थी ना, कि यार ये क्या हो रखा है यार, ज़िंदगी का कबाड़ा टाइप, ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेकिन मैं उन्हें फ़िलहाल नहीं उठा रही हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस रीडिंग पहले, ठीक है? तो ये जो आपको लग रहा था ना, तो इट्स ओके। देखो क्या होता है ना, देयर इज़ ऑलवेज अ मास्टर प्लान। एक होता है हमारा अपना प्लान हमारे लिए कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। एक होता है मास्टर प्लान। और मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करती हूँ आपसे, मतलब यही कहानी है मेरे लाइफ की, यही कहानी है। मैंने जब मैं तो एक्चुअली बहुत ही नॉन सीरियस और फ़नी कार्टून टाइप ऑफ प्राणी रही हूँ ज़िंदगी भर, ठीक है? और मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि इतना ज़्यादा सीरियस और अजीबोगरीब टाइप के अजम्पशंस लेकर के हर वक्त काम करते रहो। और काम करने में दिक्कत नहीं है, मेहनत तो मैंने भी लाइफ में बहुत की है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सीरियस मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं, मुंह बना करके, कि हम सिंसियरिटी को सीरियसनेस से जो कनेक्ट करते, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, और मुझे नहीं होता है, मैं कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ। मैं एक
एनीवेज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने कभी भी फ्यूचर प्लान नहीं करा, बट आई एम टेलिंग यू गॉड, बट आई वॉज ऑलवेज इन सरेंडरिंग मोड। मैं हमेशा मस्ती वस्ती करती रहती थी और बस यही बोलती थी कि भगवान देख लेंगे, ही जस्ट डज बेस्ट फॉर मी। एंड आई एम टेलिंग यू ही डिड द बेस्ट फॉर मी ऑलवेज। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई वक्त नहीं था जब भगवान ने जो डिसाइड किया वो गलत निकला, वो हमेशा राइट था। मेरे चॉइसेस उल्टे सीधे हो सकते थे, लेकिन उनके चॉइसेस हमेशा राइट थे। ठीक है, आइए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। टाइम फॉर हीलिंग, मैंने कहा ना आपको इस वक्त यूनिवर्स हील कर रहे हैं, आपको हील किया जा रहा है। इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशंस करें, ठीक है। अपने ऊपर अधिक से अधिक वर्क करें जितना संभव है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस वॉज योर रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।